को भाजपा ने अपना लिया है। अब स्वामी जी के पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हिंदुत्व तो एक मुद्दा है, वो अपना उसी पर बरकरार कम कर रहे हैं। और SC/ST कह रहे हैं कि भाजपा हमको डुबा रही है, आप कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। भाजपा अगर काम आदमी इतना बोला कि जो भाजपा को मौर्य वोट देता है उसके खून में फर्क है, वो खुद भाजपा में आ गया। अब बताइए, हिंदुत्व के खिलाफ बोला तो वो क्या है, मुसलमान है क्या? अब ना पता भाई, वो तो कोई हमारा लेना देना, इन व्यक्तिगत मामला है स्वामी प्रसाद मौर्य। व्यक्तिगत कैसे, उनकी पार्टी में क्यों है? हम अगर गलती करेंगे, गलत बोलेंगे तो हमको पार्टी में रहने का क्या? मुफ्त में गेहूं चावल 2 बार दी, मुफ्त में गेहूं चावल देने से जिंदगी चल जाएगा? नहीं, चल नहीं जाएगा। आज गांव में सुनिए चाचा जी, मेरा सवाल नहीं है, गांव के लोगों में जाइए, गांव के नौजवानों में आप जाएंगे। मैं जीरो ग्राउंड पे जाता हूँ। भाजपा को लेकर हमेशा निशाना साथ दिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद सपा के नेता हैं और हमेशा हिंदू धर्म को लेकर बयान देते रहते हैं। आज हमारे बीच में 2 नेता, दिग्गज नेता कह लीजिए, आज दोनों लोग हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं और इनसे ही इनका परिचय जानते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे। पहले तो स्वागत है सर आपका, शुभ नाम आपका बताते चलिए, थोड़ा सा परिचय देते हुए। मैं तीजा राम हूँ और SC/ST कमीशन का निवर्तमान सदस्य भाजपा से। देख लीजिए, SC/ST तो वर्तमान सदस्य हैं। अगर बात कर लिया जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा हिंदू धर्म को लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते रहते हैं, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? देखा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में 4 साढ़े 4 साल रहे, एक बार भी हिंदुत्व पर नहीं बोले। आज समाजवादी पार्टी में हैं, इन्होंने अपनी जमीन खो दी है, कोई आधार नहीं रह गया है, तो बस ये कहीं रास्ता इनके पास है कि हिंदुत्व के विरुद्ध में जितना बोल लो, अपनी जमीन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। तेजाराम जी, आप मानते हैं कि नहीं कि हिंदू धर्म है? चूंकि कहना नहीं चाहिए, दलित लोग नहीं मानते, आपके SC/ST लोग नहीं मानते हैं कि हिंदू धर्म है, कोई देवी देवता है, सभी लोग मानते हैं कि सिर्फ अम्बेडकरवादी है और जय भीम का नारा लगाते रहते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? अरे भाई, हिंदू जो न मानता हो न माने, लेकिन मैं तो हिंदू धर्म को मानता हूँ, सनातनी हूँ। और इतना ही नहीं, जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए कहना है कि वो जो मानते हैं वह कितना मानते हैं। जैसे बौद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन बौद्धिज्म का कर्म भी करते हैं क्या? अच्छा, हाँ, केवल वो मानते हैं, ऊपरी ढंग से मानते हैं, और स्वामी प्रसाद जैसे लोगों के गुमराह करने में आते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य गुमराह कर रहे हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा, लग रहा है संविधान नहीं पढ़े हैं क्या? अरे गुमराह कर रहे हैं भाई साहब, वो समाज को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अरे अब SC/ST का नेता है तेजा राम जी, यहाँ पर इस तरह से बात करेंगे तो आपके समाज के लोग बिगड़ेंगे नहीं? समाज के लोग बिगड़े बने, लेकिन गुमराह करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। जो हिंदुत्व है, निश्चित रूप से उस पर हमारी आस्था और विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि भाजपा के दबाव में बोल रहे हैं कि ये चीज में? अरे ऐसा नहीं है भाई, यहाँ भाजपा का सवाल नहीं है। हाँ, नहीं, भाजपा के नेता, मैं तो भाजपा का हूँ ही, इसको दुनिया जानती है। जितने लोग मुझे जानते हैं, सब जानते हैं कि भाजपा के हैं। और क्या? तो आप अपने समाज में जिस तरह से कार्य करते हैं, समाज हमारा हिंदुत्व को क्या नहीं मानता? बहुसंख्यक दलित हिंदुत्व को ही मानता है। अच्छा, 2-4-10% लोग ऐसे हैं जो अन्य और रास्तों की बात करते हैं। अच्छा, हाँ? हम तो पहली बार नहीं तो सभी देखते हैं कि दलित क्या होता है, जय भीम, जय अम्बेडकरवादी कह देना, क्या वो हिंदुत्व से बाहर हो गया? अब तो लोग कहते हैं कि देवी देवता को भी नहीं मानते हैं। जो लोग कहते हो, हम नहीं कहते। स्वामी प्रसाद जिस तरह से हमेशा एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं हिंदू को लेकर, देवी देवताओं को लेकर। बता दिया कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। केवल हिंदुत्व का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, कोई कसर छोड़ी नहीं है। समाज के उत्थान के, देश के उत्थान के परिस्थितियों के अनुसार काम करने के सारे तरीके को भाजपा ने अपना लिया है। अब स्वामी जी के पास और कोई रास्ता नहीं है, तो हिंदुत्व तो एक मुद्दा है, वो अपना उसी पर बरकरार कम कर रहे हैं। और SC/ST कह रहे हैं कि भाजपा हमको डुबा रही है, आप कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। भाजपा अगर काम ज्यादा से ज्यादा किया है तो दलितों के हितों के लिए काम किया है। कोई एक दो काम गिना दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति में पंचतीर्थ की स्थापना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने की है। उनकी जन्मस्थली महू छावनी को भव्य स्मारक बनाया है। उनकी कर्म भूमि अलीपुर रोड दिल्ली, जहां उन्होंने संविधान लिखा था, उसको भव्य बनाया है। जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वहां पर भी कई करोड़ रुपया खर्च करके भव्य स्मारक उनका बनाया है। इतना ही नहीं, जहां उनकी समाधि है चैत्र भूमि,
चैत्र भूमि जो इंदू मिल के कब्जे में वो जमीन थी, उस पूरे को एक्वायर करके खरीद करके भव्य स्मारक बाबा साहब का बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मतलब SC ST वाले सभी लोग को मतलब देवी देवताओं को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। हाँ, पूर्वज हमारे मानते रहे, हम मानते रहे। और आप क्या समझते हैं, जब कभी इस्लाम से हिंदुत्व को खतरा हुआ तो दलित समाज ही आगे आया और इस्लाम इस्लाम की बात करने वाले थे उनको जवाब देने के लिए सामने आया। अच्छा। दलित आया और इस तरह से आया। देखिए, जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ तो मुगल दलितों को यानी सबको हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करा रहे थे, लेकिन दलितों ने कहा कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने सुअर पालना शुरू किया, क्योंकि जहाँ सुअर पाले जाते थे मुसलमान वहाँ जाता नहीं था। अच्छा। और हमारी बच्चियों के साथ अनैतिक आचरण न करें, इसलिए बाल विवाह करना शुरू कर दिया लोगों ने कि अगर उनके मांग में सिंदूर रहेगा तो ये अनाचार नहीं करेंगे। तो इस्लाम से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने विभिन्न तरह के रास्ते अख्तियार किए थे, अपनाए थे, और हम आज उसको ठुकरा सकते हैं क्या? अच्छा। हाँ। अब देख लीजिए आप इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से बता रहे हैं ये SC ST के नेता है और इनका नाम तेजाराम है, और बताया जाता है कि हमेशा दलितों के पे जिस तरह से भाजपा अत्याचार करती है, वहीं ये कह रहे हैं कि भाजपा क्या होता है कि जितना दलितों को बढ़ाया अब तक किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया। पीछे अगर देखेंगे हमारे बैक में बैठे हुए ये भी पिछड़े के नेता है और 40 वर्ष हमें लगता है कि पूरी जिंदगी इन्होंने भाजपा के लिए समर्पित कर दिया। पहले तो स्वागत है सर आपका। तो शायद पता नहीं। क्या नाम है आपका? दुर्गविजय यादव। दुर्गविजय यादव जी हैं और 40 वर्षों से भाजपा का दामन थामे हुए एक दिग्गज नेता है, ऐसा बताया जाता है। अगर बात कर लिया जाए, आप पिछड़े से आते हैं, OBC से आते हैं और यादव समाज से आते हैं, जिस तरह से सपा के एक नेता है बड़े बोले कह लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी पिछड़े से आते हैं, तो हिंदुओं पे हमेशा टारगेट करते रहते हैं। क्या कहना चाहिए? स्वामीनाथ तो अपनी जातीय के नहीं है, अपने जातीय का नहीं है। बहुजन में जब थे स्वामीनाथ मौर्य, हाँ। तो एक भाषण दिए थे। अरे बाप रे। कि जो मौर्य जो है भाजपा को वोट करता है वो उसके खून में फर्क है। अच्छा। इस तरीके का है, लिखित है। हाँ। तो भाजपा को ना, वो कभी भाजपा में अरे भाई वो सपा में बहुजन में थे ना। हाँ। तो ये कहते थे कि जो मौर्य भाजपा को वोट करता है वो जो है उसके खून में फर्क है। हाँ, बाद में भाजपा में आ गए। बोलिए। और वही आदमी इतना बोला कि जो भाजपा को मौर्य वोट देता है उसके खून में फर्क है, वो खुद भाजपा में आ गया। अच्छा। अब भाजपा में आया, मंत्री रहा 5 साल, और उसके बाद समझा कि अब सपा की सरकार बनेगी, भाजपा की नहीं आएगी, तब फिर भाजपा छोड़ के सपा में चला गया। अच्छा। अब बताइए, हिंदुत्व के खिलाफ बोला तो वो क्या है, मुसलमान है क्या? अब ना पता भाई, वो तो अपने आप को बौद्धिक समझते हैं, वो अपने आप को अम्बेडकरवादी समझते हैं, और वो अपने आप को क्या होता है कि दलित समझते हैं, शूद्र समझते हैं। तो वहीं से वो चुनाव लड़ते थे जहाँ मौर्य लोग ज्यादा रहते थे। अच्छा। मौर्य के वोट के लिए, और दूसरी जगह से कहीं लड़के जीत जाता, हम समझे। अच्छा, जिस तरह से बताया जा रहा, अभी जस्ट आज ताजा खबर जिस तरह से चल रहा है, आप लोग सुर्खियों में हमेशा देख रहे हैं कि हिंदू को हमेशा टारगेट 1 नहीं 2 नहीं 3 बार टारगेट चुके हैं। आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदू एक सिर्फ आस्था ही नहीं, हिंदू सिर्फ क्या होता है कि जीने का एक बहाना है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई जाति धर्म है। हाँ। इस देश में जो है, क्या दुनिया में हिंदू ही एक ऐसा सनातनी धर्म है कि जो कायम है अपने जगह पर, डिगा हुआ है, अड़ा हुआ है। हाँ, हिंदू ही धर्म है, और कौन धर्म है? हाँ। आखिर इनका तो रिलीजन क्या है? अगर बात करें, मुगल के साथ आए थे। मुसलमान मुगल आए और इस देश को गुलाम किए। उस गुलामी को जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे जो योगी जी हैं, सब गुलामी के जो भारत में जो है हमारे जो मंदिरों का कब्जा किए थे, सबको तोड़ते जा रहे हैं। अच्छा, गुलामी को खत्म करते जा रहे हैं। जिस तरह से बयान देते हैं, आप भी पिछड़े से आते हैं, OBC से आप भी आते हैं, OBC से भी, जिस तरह से बयान देते हैं, कितना OBC पे प्रभाव पड़ता होगा? कोई प्रभाव नहीं उनका है, कुछ नहीं है। हाँ, क्या प्रभाव बताइए? पूरा 99% मौर्य भाजपा को वोट करते हैं। अच्छा। 99% चौहान भाजपा को वोट करते हैं। राजभर जो है 99% भाजपा को वोट करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? भाजपा इन्हीं वोटों के साथ आज पूरे देश में राज कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। देख रहे हैं अनुसूचित जातियों को, कोई अनुसूचित जात मंडई में रह रहा है, उनके पास लैट्रिन नहीं थी, लैट्रिन बनवाने का काम हमारी जो सरकार है, मोदी की है, योगी को है, जो भी है, भाजपा के लोगों ने बनवाया।
मोदी जी ने बनवाया, उनको आवास दिया, क्या काम नहीं किया उनके लिए? इस तरह से बात हमेशा बयान देते रहते हैं हिंदू धर्म को लेके, हिंदू जाति को लेकर, तो गलत है। हाँ। वो गलत है। वो समझ रहे हैं कि मैं बोलूंगा तो सब लोग मेरे तरफ निगाह करेंगे, देखेंगे, हमको अच्छा मानेंगे। अखिलेश भाई वही कमावा तो वो भी किए थे। अच्छा नहीं, सर की मानी मुलायम सिंह अखिलेश जब अयोध्या में कार सेवा चल रही थी, तमाम गोलियां हिंदुओं पर चलवा दिए, चलवाई कि नहीं चलवाई? लेकिन अखिलेश जी की पत्नी बता रही है, डिम्पल सांसद हैं, बता रही है कि क्या होता है, इसे पार्टी से कोई हमारा लेना देना, इन व्यक्तिगत मामला है स्वामी प्रसाद मौर्य। व्यक्तिगत कैसे? उनकी पार्टी में क्यों है? हम अगर गलती करेंगे, गलत बोलेंगे तो हमको पार्टी में रहने का क्या अधिकार है? अच्छा, या पार्टी के लोगों को हमको नहीं रहने देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास लेकर चल रही है। आज देख रहे हैं कोरोना आ गया, तमाम गरीबों की जो है नौकरी चाकरी धंधा पानी बंद हो गया, कमजोर हो गया, और सरकार जो है मुफ्त में गेहूं चावल 2 बार दी। मुफ्त में गेहूं चावल देने से जिंदगी चल जाएगा? नहीं चल नहीं जाएगा। आज गांव में सुनिए चाचा जी, मेरा सवाल नहीं है, गांव के लोगों में जाइए, गांव के नौजवानों में आप जाएंगे, मैं जीरो ग्राउंड पे जाता हूँ तो कहते हैं भैया जो रोजगार की बात कब होगी, क्या होता है स्वास्थ्य की बात कब होगी, भी दे रही है बात कब होगी? अभी तो सरकार जो है देखिए, तमाम भर्तियां जो भी हुई हमारी सरकार में, आप एक पैसा नहीं किसी से लिया गया, तमाम पुलिस में भर्ती हुई। इस वक्त बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश में। कहाँ काम नहीं हो रहा भाई? कहाँ रोजगार नहीं हो रहा? काम तो हो ही रहा। कितने लोग प्राण की अपनी आहुति दे दिए, फांसी लगा ली। कहाँ नौजवान? ये सब गलत बात है, झूठा बकवास है। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं। मतलब भाजपा काम कर रही है? नहीं कर रही, दिखाई नहीं दे रहा। 2024 के बताइए, जिस तरह से जिस गरीब को अनुसूचित जात के घर, वो जो है बेचारे लकड़ी बीनकर खाना बनाते थे, आज जो है मोदी जी फोकट में उनको खेती में उनको देने का काम किए हैं, गैस और चूल्हा। क्या काम नहीं मोदी जी ने किया है गरीबों के लिए? कोई काम बचा है क्या? लेकिन नौजवान चिल्ला रहे हैं कि नौकरी कम कोई नहीं चिल्ला रहा। हाँ। ये सपा बसपा वाले चिल्ला रहे हैं। अच्छा। और कोई कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं, कोई चिल्ला नहीं। बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से नौजवानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, नौजवान कोई नौजवान है भर्ती होगा कि हम भर्ती होंगे? अच्छा, जो पुलिस की भर्ती होने जा रही है उसमें नौजवानों ने भर्ती होगा भाई। और बताइए क्या काम नहीं हो रहा? बताइए। सही जो मिले जो चली थी, हम तो आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए जब से आज़ादी मिली तब से वहाँ के नेता, हर पार्टी के नेता मांग कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मगर आज देखिए हमारी सरकार जो है यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। अब देख रहे हैं जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े बोल नाम पर बनी यूनिवर्सिटी, राजा सुहेल देव के नाम पर बन के तैयार हो रही है। बताइए, बड़ा काम नहीं, छोटा काम है क्या? अब इनके बातों से कितना सहमत है? जिस तरह से बता रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं, बेतुका बयान हमेशा देते रहते हैं हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू जाति को लेते। हालांकि अगर व्यक्तिगत बात कर दिया जाए तो किसी भी सरकार को हो, किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाने का, आहत पहुंचाने का किसी का हक नहीं है। चाहे लोग, ऐसा इतिहास हमारा बताता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहाँ कुछ नेता हैं जो धर्म को लेकर, जाति को लेकर आपस में बांटते रहते हैं। और इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।